अब ये सारी की सारी जो मूव है दैट कम्स इन अ वे किसमें, अब ये सारे के सारे जो एडवांस जो वेरिएंट हैं अग्नि सीरीज के मौजूद है। अब इस सूरत हाल में यह सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो नया मिसाइल इंडिया जी इस्लामाबाद में बैठे हुए थिंक टैंक्स हैं वो अब स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हमने इससे निपटना कैसे है। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन अगर किसी को है भारत की मिसाइल की तैनाती से तो वो है अमेरिका। दरअसल इस मिसाइल का नाम है अग्नि 6, जिसे लेकर अभी से अमेरिका के थिंक टैंकों में हड़कंप मच गया। अब ये जो नोटम जिन्होंने जारी किया है टू नो फ्लाई जोन, जो कि ओडिशा की कोस्ट से लेके इंडियन ओशन के अंदर है, इस वक्त जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि इंडिया के अज़ाइम वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो मिसाइल डेवलपमेंट है उसने एक्चुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सेलरेट किया है। उनकी जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने 2016 के बाद से थोड़ा सा उसको बल्कि काफ़ी हद तक उसको अरेंज किया है। और सो ये 4800 किलोमीटर का जो नोटम है ये कोई मजाक नहीं है, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, ये अमेरिका के लिए हो रहा है सारा कुछ। इतिहास उठाकर देख लो, भारत जब भी किसी मिसाइल का टेस्ट करता है तो उस मिसाइल की जो एक्चुअल रेंज होती है उसका कम से कम 50 to 60% नो टाइम वार्निंग एरिया जारी किया जाता है। नमस्ते दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं भारत के सबसे घातक हथियार की, जिसकी टेस्टिंग की खबरें जोर पकड़ रही है। 2 दिनों के लिए हिंद महासागर का एक बड़ा हिस्सा नो फ्लाई जोन बन गया है। दोस्तों, भारत ने 20 और 21 अगस्त के लिए हिंद महासागर में 4795 किलोमीटर तट के क्षेत्रों में ऐसा ही नोटिस जारी किया है। क्षेत्र उड़ीसा तट से हिंद महासागर तक फैला हुआ है। इसका साफ मतलब है कि भारत यहाँ कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। हालांकि अभी तक भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि यह परीक्षण अग्नि 6 मिसाइल का हो सकता है। यह अग्नि सीरीज की सबसे नई और सबसे उन्नत मिसाइल है। दोस्तों, भारत के इस कदम से पाकिस्तान में बेचैनी साफ देखी जा रही है। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा एक्सपर्ट और मीडिया में इस विषय पर लगातार चर्चा हो रही। उन्हें डर है कि अगर भारत ने अग्नि 6 का सफल परीक्षण कर लिया तो इसे भारत की परमाणु शक्ति और भी मजबूत हो जाएगी और दोनों देशों के बीच शक्ति संतुलन पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक जाएगा। एक नोटम जारी किया है और ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि नोटिस टू एयरमैन, इंडिया जो है इंडियन ओशन के अंदर एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है ऑन 20 और 21 अगस्त को इंडियन ओशन के, जिसके अंदर जिसकी रेंज जो है दैट इज 4795 किलोमीटर। अब ये जो सारी की सारी जो मूव है दैट कम्स इन अ वे किसमें, अब ये सारे के सारे जो एडवांस जो वेरिएंट हैं अग्नि सीरीज के, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि आप समझ लें कि चाइना और अमेरिका के लिए, नॉट फॉर पाकिस्तान। व्हाई वुड फॉर अटैकिंग पाकिस्तान इंडिया नीड्स 4900 और 800 किलोमीटर मिसाइल? सो इंडिया डज कंसिडर दिस दैट यस अमेरिका इज ए पोटेंशियल टारगेट। अब ये जो नोटम जिन्होंने जारी किया है टू नो फ्लाई जोन, जो कि ओडिशा की कोस्ट से लेके इंडियन ओशन के अंदर है, अब ये एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्च है। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट इज समथिंग यू मस्ट नो। अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग समझने वाली है कि इंडिया ने जो 10 मिसाइल और जो सिस्टम जो हैं वो 2025 में टेस्ट किए हैं। इंडिया ने 10 मिसाइल्स या 10 किस्म के जो 10 किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो टेस्ट किए हैं 2025 में। अब ये जो इतराज सामने आ रही हैं कि भारत की तरफ से एक नया मिसाइल तैयार किया जा रहा है जो कि बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल है और भारत इस मिसाइल की मदद से जनूबी एशिया के ममालिक चीन, जापान, कोरिया, जनूब मशरकी एशिया, मशरक वस्ती, वस्ती एशियाई रियासतों के साथ साथ रूस को भी निशाना बना सकता है। इस मिसाइल की रेंज में अमेरिका की मुख्तलिफ एयर बेसिस भी आएंगी और उसके साथ साथ मशरकी यूरोप, मशरकी अफ्रीका और इसराइल तक इस मिसाइल की जद में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि भारत जो नया मिसाइल बनाने जा रहा है इसका वाहिद निशाना पाकिस्तान या चीन नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है और हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो मिसाइल डेवलपमेंट है उसने एक्चुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सेलरेट किया है। उनकी जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने 2016 के बाद से थोड़ा सा उसको
बल्कि काफ़ी हद तक उसको अरेंज किया है और बेहतर किया है। और जो ख़बर सामने आ रही वो ये आ रही है कि जी इस्लामाबाद में बैठे हुए थिंक टैंक्स हैं वो अब स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हमने इससे निपटना कैसे। सो ये 4800 किलोमीटर का जो नोटम है ये कोई मजाक नहीं है, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। ये अमेरिका के लिए हो रहा है सारा कुछ, ये सिग्नलिंग अमेरिका को है, पाकिस्तान को तो सिग्नलिंग नहीं होगी। 5000 किलोमीटर का जब नोटम लोगों ने पेज पे देखा होगा, क्या मतलब होगा? अग्नि 6 मिसाइल जा रहा है या ब्रह्मोस जा रहा है एक्सटेंडेड रेंज वाला। देयर आर टू थिंग्स, आइदर इट इज अग्नि 6 और देयर इज अ ब्रह्मोस ऑफ एक्सटेंडेड रेंज। ये है कि इंडिया की तरफ से तैयार किए जाने वाले इस नए बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल में एटमी हथियारों को भी ले जाने की सलाहियत मौजूद है। यानी ये डुअल पर्पस मिसाइल है, इसमें एटमी हथियारों के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स को भी ले जाने की कैपेसिटी मौजूद है। अब इस सूरत हाल में यह सवाल है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कि ये जो नया मिसाइल इंडिया की तरफ से तैयार किया जा रहा है, तो यकीनी तौर पर इसका हदफ महज चीन या पाकिस्तान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए तो इंडिया के पास काफ़ी सारे मिसाइल्स मौजूद हैं। बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल बनाने का बुनियादी मकसद क्या है, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल से है। और ये इंडिया का जो टेस्ट है अग्नि 5 मिसाइल का, ये टेक्नोलॉजी, चूँकि इसके बारे में कहा ही जा रहा है कि ये डाइवर्स किस्म की टेक्नोलॉजी है, वॉर हेड ले जाने की सलाहियत, मारने की, उड़ाने की, और ये एक जैसे कहते हैं कि धांसू किस्म का मिसाइल है जो पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा होगा। और ये दोनों जो हैं ये अंडर डेवलपमेंट है, याद रखें। दीज बोथ आर अंडर डेवलपमेंट इन इंडिया। जिनको नहीं भाइयों को पता, मैं बताता चलूं। अब जारी बात है इसकी जो देयर इज अ स्पेकुलेशन हर तरफ हो गई है। यहां पे तो अमेरिका को सोचना चाहिए दैट व्हाई इंडिया वांट्स टू टेस्ट अ मिसाइल व्हिच कैन कम टू यूएसए, या एटलीस्ट उसकी हमारा तो 2700 किलोमीटर भी बुरा लगता है, इंडिया का 5000 किलोमीटर भी अच्छा लगता है, क्योंकि अमेरिका